हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ट्रेडिंग में जो प्राइस एवरेज है ये क्या है। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। थोड़ी गांव में हूँ तो बाहर की आवाज़ आ सकती है, तो उसके लिए मेरे को माफ़ उफ़ कर देना, ठीक है। तो दोस्तों, प्राइस एवरेज होता क्या है। उदाहरण के रूप में एक शेयर है जिसकी कीमत जो है 10 रुपये है। तो हमने क्या किया कि 5 शेयर जो है हमने ख़रीद लिया। तो वो 5 शेयर की कीमत कितनी हो गई, 50 रुपये। अब अचानक से वो शेयर जो है थोड़ी नीचे की तरफ चला आता है और इसकी कीमत जो है 5 रुपये हो जाती है। हमने क्या किया कि हमने जो है 5 शेयर और ख़रीद लिए और उस 5 शेयर की कीमत कितनी हो जाएगी, 25 रुपये, क्योंकि उसका रेट जो है 5 रुपये है। तो यहाँ पे हमारे 10 शेयरों की कीमत कितनी होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि कितना पैसा हमारा लगा, तो 50 और 25 टोटल जो हमारे 75 रुपये लगे। और हमारे पास कितना शेयर आया, हमारे पास आया 10 शेयर। तो यहाँ पे जो है हमारा एक शेयर की कीमत जो है 7.5 यानी कि 7.5 रुपये हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा शेयर की जो प्राइस है ना वो एवरेज हो गई। ठीक इसी को जो है बोलते हैं प्राइस एवरेज। तो दोस्तों, इस चीज़ का इस्तेमाल जो है आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में नहीं करना है। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, तो यहाँ पे जो है एक हमने चार्ट लेकर आया। उदाहरण के रूप में स्टॉक जो है नीचे की तरफ जाता है, स्टॉक जो है यहाँ पे आया और हमको लगा कि अब जो है हमको यहाँ पे ख़रीदना चाहिए। हमने जो है स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर दिया और हमने जो है 5 शेयर ख़रीद लिए और इसकी कीमत कितनी है, 10 रुपये। ठीक, और ये स्टॉक जो है थोड़ी सा और नीचे आ गया यहाँ पे। अब हमें लगा कि अब तो पक्का ऊपर ही जाएगा। तो हमने क्या किया कि 5 रुपये का और जो है हमने 5 शेयर ख़रीद लिए। तो यहाँ पे हमारे दोनों 10 शेयरों की कीमत जो है 7.5 हो गई। अब दोस्तों, मार्केट जो है और नीचे चला गया, ऊपर भी आ गया, लेकिन वो 7.5 तक जो है यहाँ पे रेट नहीं आया। तो यहाँ पे होता क्या है कि इंट्राडे में जो है ना 9:15 पे जो है हम शेयर ख़रीदना, दिन में जो है 9:15 से जो है हम शेयर ख़रीद सकते हैं। और जब 3:20 होता है तब जो है हमको पूरे शेयर बेचना रहता है, नहीं तो हमारा जो शेयर रहेगा वो ऑटोमेटिक जो है बेच दिया जाएगा। ठीक, और उसमें जो है चार्ज भी कटता है। अगर ऑटोमेटिक कोई, अगर आपने नहीं बेचा और जो ब्रोकर बेचते हैं अगर वो उसने बेचा तो आपका जो है चार्ज भी कटता है। तो यहाँ पे होता क्या है, दिक्कत क्या होती है कि मान के चलिए हमारा जो कीमत जो है हमने 7.5 में जो है हमने 10 स्टॉक ख़रीदे थे, 10 शेयर जो है हमने ख़रीदे थे, ठीक है। और वो कितना गया, मैक्सिमम जो वो 6 रुपये या 5 रुपये में रह गया या 3 रुपये में चला गया। तो ऐसे में जो है हमको घाटा बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिक जो है शेयर बिक जाएंगे। तो इसमें जो है आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में जो है प्राइस एवरेज जो है नहीं करना चाहिए। इसकी जगह पे जो है आपको एसएल का इस्तेमाल करना होता है। एक्सपर्ट भी बोलते हैं कि प्राइस एवरेज ना करके आप एसएल का इस्तेमाल करें, ठीक है। एसएल क्या होता है, देखिए हमने जो है यहाँ पे हमको लगा कि हमारा जो शेयर यहाँ से ऊपर जाएगा, तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो है हमने एसएल लगा दिया। एसएल लगाने का फ़ायदा यही होता है कि हमारा अनुमान जो यहाँ से यहाँ तक था। एसएल लगाने का फ़ायदा यही रहता है कि हमारा जो शेयर है नीचे की तरफ जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है हमारा पैसा जो है यहाँ पे कट जाएगा, मतलब हमारा शेयर जो ऑटोमेटिक बिक जाएगा। और थोड़ी बहुत हमको घाटा ही होता है, लेकिन उतना घाटा नहीं होता जितना प्राइस एवरेज करने में होता है। तो इसीलिए एक्सपर्ट बोलते हैं कि आप इंट्राडे में जो है एसएल का इस्तेमाल करें। प्राइस एवरेज का इस्तेमाल कब किया जाता है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म में जो है पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप जो है प्राइस एवरेज कर सकते हैं। जैसे कि निफ्टी जो है 26,000 तक गया था, ठीक, इससे भी ऊपर गया था, लेकिन निफ्टी अचानक से 23,000 पे आता है। तो हमने जो है बोला कि अच्छा मौका है, चलिए जो है हम ख़रीद लेते हैं। हमने जो है 1 लाख का शेयर यहाँ पे ख़रीद लिया। अचानक से 22,000 पे पहुँच गया निफ्टी, तो हमने सोचा कि चलो प्राइस एवरेज करते हैं, 1 लाख का और ख़रीद लेते हैं। तो यहाँ पे फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पे जो है सचमुच में हमारा प्राइस एवरेज होगा, लेकिन हमको बेचने की दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि हम बाद में बेच सकते हैं। और बाद में जो मार्केट है हमारा ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि जो हमारा देश है वो विकासशील देश है और विकसित देश भी के जो स्टॉक रहते हैं वो ऊपर ही जाते हैं। सभी देशों की मार्केट जो ऊपर की तरफ ही जाती हैं, क्योंकि भैया ये बना ही है, ऊपर जाने के लिए बना है। अगर वहाँ पे काम धंधा हो रहा है
तो वो ऊपर ही जाएगा, हमारे देश तो ऊपर ही जाना है मार्केट को, ठीक है। तो इसीलिए जो है अगर आप लंबे अवधि तक जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप प्राइस एवरेज कर सकते हैं, इसमें जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है, ठीक। लेकिन अगर आप इंट्राडे में करेंगे तो इसमें जो है दिक्कत रहती है। तो कुल मिलाकर यही होता है प्राइस एवरेज, और इस तरीके से जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। कोई भी सवाल रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर हमसे पूछ सकते हैं।